रात के 2 बजे अचानक सिर में शदीद दर्द के एहसास से अली की आंख खुल गई। दर्द इतना शदीद था कि सांस लेना भी दुश्वार हो रहा था। वो करता भी क्या, वो उठकर बैठ गया और कुछ देर सांस बेहाल करता रहा। फिर जैकेट पहनकर बेडरूम से बाहर निकल आया। फिर जैसे ही सहन में अपना कदम रखा ही था कि एक हुआ के ठंडे झोंके ने एहसास दिलाया कि सर्दी अभी बाकी है। आरे अकेला होना जहां एक नामत है, वही एक बहुत ज्यादा तकलीफदह बात भी है। इंसान जब भी बीमार होता है तो कोई पूछने वाला नहीं होता। पूरी रात बंदा बुखार से तपता रहता है और कोई पूछने वाला भी नहीं होता। यही सब सोचता वो सहन में खड़ी अपनी खटारा मेहरान कार तक पहुंच ही गया। और जिसके लिए वो तो एक गर्ल फ्रेंड वाली फीलिंग रखता था, लेकिन वो हमेशा उससे लड़ाका बीवी जैसा बर्ताव करती थी। मॉड हुआ तो स्टार्ट हो गई, ना मॉड हुआ तो जवाब दे दिया। अब भी अली ने डोर खोलने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़कर फूंक मारा और दरवाजा खोलकर आहिस्ता से सेट पर आ बैठा। उसका अंदाजा ऐसा था, गविया गाड़ी को नहीं, बीवी को जगाने लगे हो। कलमा पढ़कर स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाई। पहले तो जरा सा गुस्सा करते हुए गराई, फिर स्टार्ट हो गई। बस फिर क्या था, अली ने भी फुल एक्सीलेटर दे दिया कि अच्छे से गर्म हो जाए। 2 मिनट ऐसे ही गाड़ी को तपाने के बाद वो उतरा और गेट खोला। जब वो घर से निकला तो उसका सिर दर्द उरूज पर था। अस्पताल की इमरजेंसी में डॉक्टर ने अली की बीपी चेक कर के उसे एक नर्स के हवाले कर दिया, जिसने बड़ी कातलाना मुस्कुराहट के साथ बताया कि आपको टेका लगेगा। उसने भी उसी की तरह डबल कातलाना मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। अली को पता था टेका ही लगना है, लेकिन इस वक्त चरागों में रोशनी न रही। जब नर्स ने कहा लेट जाएं सर दर्द का इंजेक्शन लगवा कर, इली ने पार्किंग का रुख किया जहां फरह उसका वेट कर रही थी। अस्पताल के सरोस रोड से जैसे ही सैयदजादे ने मेन रोड पे गाड़ी को टर्न किया, एक लड़की ने हाथ के इशारे से लिफ्ट मांगी। पहले तो अली ने सोचा रहने देते हैं, क्योंकि इस वक्त किसी लड़की को लिफ्ट देना खतरे से खाली नहीं था। दूसरा, अब एक और दहंदा बड़े अरौज पर था। काल गरल प्रोवाइडर औरतें रात को किसी गाड़ी वाले से लिफ्ट ले लेती है और बातों ही बातों में उसे बताती कि हमारी जानने वाली बहुत मजबूर हो कि जिस्म फरोशी का काम कर रही है। अली को यह समझ आ गई थी कि उसने लिफ्ट गलत बंदी को दे दी है, लेकिन अब क्या हो सकता था। अब तो वो गाड़ी में बैठ चुकी थी। उसने लड़की की बात का कोई जवाब न दिया और गाड़ी गियर में डाल दी। शायद अली की चुप्पी में छुपी नागवारी लड़की ने भी महसूस कर ली थी। इसी वजह से कुछ ही देर बाद उसकी आवाज ने सुकूत को तोड़ा। सूरी सर, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। अली ने जस्ट उठस ओके का जवाब दिया। तब तक मोती महल आ चुका था तो सैयद अली ने स्टॉप पे गाड़ी रोक दी और फिर अली का ख्याल था कि वो खुद ही अपना स्टॉप देखकर नीचे उतर जाएगी, लेकिन 2 मिनट गुजरने के बाद भी वो बैठी रही। अली को बहुत शदीद गुस्सा आ रहा था। फिर दिल चाहा कि उसे एक थप्पड़ मारे और कह दे दफा हो जाओ, लेकिन अली को अपनी माँ की नसीहत याद आ गई कि औरत किसी भी किरदार अब जिनको जरूरत होती वो उनकी बात में दिलचस्पी ले लेते, और वो समझ जाती कि ये हमारा कस्टमर है जिसे दिलचस्पी नहीं होती, वो इग्नोर कर देता तो वो चुपचाप अपने अगले स्टॉप पे उतर जाती। खैर, न चाहते हुए भी अली ने गाड़ी उस लड़की के पास रोक ली, क्योंकि कि वो शक की बुनियाद पर किसी की हेल्प नहीं छोड़ सकता था। गाड़ी रखते ही लड़की ने बड़े मजहबी अंदाज में अस्सलाम अलैकुम कहा और अली के सलाम के जवाब का इंतजार किए बना उसने बहुत मीठी आवाज में कहा, सर आप मुझे मोती महल उतार देंगे? सैयदजादे ने कहा, जी उतार तो दूंगा। लेकिन उस लड़की ने अली की बात को काटते हुए कहा, लेकिन को छोड़ें, आप उतार देना बस, और अगर आप चाहेंगे तो आपको उतारने का रेंट भी मिल जाएगा। उसने बेतकल्लफी से फ्रंट डोर खोल के सीट पे बैठते हुए मानी खीज लहजे में की हो उसकी इज्जत करना, क्योंकि उसका किरदार रब का और उसका मामला है। तुम्हें बस ये साबित करना है, तुम भी औरत के पैदा करदा हो बोल्ड होती हैं। लेकिन इस लड़की ने जो 2-3 जवाब दिए थे, बहुत महजब अंदाज में दिए थे। आप ठीक तो हैं नमीम, आपको अगर ठंड लग रही है तो ऐसा करें आप मेरी जैकेट ले लें, अली ने जरा हमदर्दी से कहा। उसने एक नजर मेरी तरफ देखा, जैसे सोच रही हो कि कुछ कहे या नहीं। अली ने दोबारा नरमी से कहा, अगर आपको ठंड लग रही है तो जैकेट ले लें। अब की बार उसकी आंखों में नमी थी और उसके अगले अल्फाज नैली के होश उड़ाकर रख दिए। उसने भेगी और कांपती आवाज में कहा, क्या आप मुझे कुछ खाने के लिए खरीद के दे सकते हैं?
मैंने 3 दिन से पानी के सिवा ना कुछ खाया है, न प्याली की एक पल को तो सोचने समझने की सलाहियत ही खत्म हो गई। 3 दिन से खाना अली ने जब सटाप पर लगी लाइट की रोशनी में उस लड़की के चेहरे को पहली बार देखा। वो एक 22-23 साल की खूबसूरत नुकूश वाली लड़की थी, लेकिन लगता था कि वक्त ने बहुत जुल्म किया है। उस पराउस लड़की को गुमसम पाकर उसने आराम से कहा, मीम आपका स्टाफ आ गया है। एकदम से वो चौंक गई, जैसे किसी ख्वाब से बाहर आई हो। जी बहुत शुक्रिया आपका सर, उसने कपकपाती हुई आवाज में कहते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश की। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। सर्दी तो थी, लेकिन गाड़ी में इतनी सर्दी नहीं थी कि इंसान सर्दी से कांपने लगता। ऐसे पेशे की औरतें बहुत तेज तरार और बहुत कुछ न खाने का मतलब था बेहतर 2 घंटे भूखा रहना। उफ खुदाया, अब मुझे समझ आई कि उसका जिस्म और आवाज क्यों कपकपा रही थी। जब कोई इंसान हद से ज्यादा भूख को बर्दाश्त करता है या फिर 24 घंटे तक कुछ नहीं खाता, तो फिर यही नौबत आती है। इस लड़की का पूरा जिस्म भूख की शिद्दत से कपकपाने लगता है। अली ने अपने मोबाइल में टाइम देखा। अभी 4:30 बज रहे थे। फिर उसने मन ही मन में सोचा, उस लड़की का किरदार जो भी था, उस वक्त उसकी मदद करना इस सब चीज से ज्यादा अहम था। और हो सकता है कि लोग उसे मेरे साथ देखकर ये भी समझते कि मैं उसके साथ रात गुजार के अब ड्रॉप करने जा रहा हूं या नाश्ता करवा रहा हूं। लेकिन मुझे उस वक्त इन बातों की परवाह नहीं थी। उस वक्त इज्जत से ज्यादा इंसानियत निभाना जरूरी था। एली ने उस लड़की की बात का जवाब दिए बना गाड़ी स्टार्ट की और सहराब गोठ की तरफ मोड़ दी, क्योंकि इस वक्त वहीं पर नाश्ता मिल सकता था। वहां पठानों के एक होटल पर पराठे और आमलेट बहुत मजे का मिलता था, और उनकी चाय भी बहुत अच्छी थी। उसलिए उसने उसी होटल पर गाड़ी रोकी। वो लड़की उतरने लगी तो अली ने मना करते हुए कहा, आप यहाँ गाड़ी में ही बैठें, मैं नाश्ता यही लेकर आता हूँ। और प्लीज आप बरा ना मानिएगा, ये दोपटा जो आपने गले में डाला हुआ है उसको सिर पे ओढ़ लें। आली के ऐसा कहने पर उसने मुझे ममनून नजरों से देखा, जिन्हें वो नजरअंदाज करता हुआ नाश्ते लेने चला गया। क्योंकि अली का दिल खुलूस में था और ये सब खालिस अल्लाह पाक की रजा के लिए कर रहा। तहा वो ये नहीं चाहता था कि इसके दिल में गुरूर आए या उसकी नजरों में अपने लिए शक्र गुजारी देखें। अली ने होटल से 2 पराठे, 2 आमलेट और 2 कप चाय ऑर्डर किया, और वैसे भी वो खुद भी रात 2 बजे से जाग रहा था, जिसकी वजह से उसे भी भूख लग रही थी। उसने पैसे देकर गाड़ी में आ गया, क्योंकि गाड़ी थोड़ी होटल से दूर खड़ी थी। अभी हल्का फल्का अंधेरा था, और कराची के हालात इतने अच्छे नहीं हैं कि इतनी सुबह किसी औरत को अकेले गाड़ी में छोड़ा जाए, खास तौर पे सहराब गोठ जैसी जगह पर तो बिल्कुल भी नहीं। गाड़ी में बैठते ही अली ने कहा, आप पिछली सीट पर चली जाएं और आराम से नाश्ता कर लें। इस लड़की ने जी अच्छा कहा, और गाड़ी का दरवाजा खोलने की उसने बहुत कोशिश की, जो कि हमेशा की तरह नहीं खुला, क्योंकि दरवाजे में लगा कीचड़ अंदर से टूटा हुआ था, जिसकी वजह से वो आम बंदे के लिए खोलना मुश्किल था। मजबूरन अली उतरकर उसके लिए दरवाजा खोल दी, क्योंकि इस वक्त वहीं पर नाश्ता मिल सकता था। वहां पठानों के एक होटल पर पराठे और आमलेट बहुत मजे का मिलता था, और उनकी चाय भी बहुत अच्छी थी। उसलिए उसने उसी होटल पर गाड़ी रोकी। वो लड़की उतरने लगी तो अली ने मना करते हुए कहा, आप यहाँ गाड़ी में ही बैठें, मैं नाश्ता यही लेकर आता हूँ। नाश्ते लेने चला गया, क्योंकि अली का दिल खुलूस में था और ये सब खालूस अल्लाह पाक की रिजा के लिए कर रहा था। वो ये नहीं चाहता था कि उसके दिल में गुरूर आए या उसकी नजरों में अपने लिए शुक्रगुजारी देखें। अली ने होटल से 2 पराठे, 2 आमलेट और 3 कप चाय ऑर्डर किया, और वैसे भी वो खुद खोलना पड़ा। इतनी देर में नाश्ता भी आ गया। अली ने नाश्ता करते हुए उस लड़की को बिल्कुल भी नजरअंदाज कर दिया था। वजह यह थी कि वो आराम से नाश्ता कर ले, क्योंकि वो बहुत भूखी थी और किसी भी शर्म में ना रहे। और वो खुद भी नाश्ता करने लगा। कुछ ही देर बाद अली को उसकी आवाज आई, सर पानी चाहिए। जैसे ही अली ने इसकी आवाज सुनी तो फौरन कहा, ओ सूरी मुझे ख्याल नहीं रहा। अली ने यह कहते हुए चाय का कप डैशबोर्ड पर रखा और पानी लेने जाने लगा, तो उस लड़की ने उसे रोकते हुए कहा, सर आप अभी नाश्ता कर लूं, फिर ले आइएगा। अली ने उसकी बात को नजरअंदाज करके बाहर चला गया। उसे ये याद ही नहीं रहा कि जब इंसान कुछ घंटों के बाद खाना खाता है तो उसे पानी की जरूरत होती है, और उसने तो 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया था। अली ने वाटर बोतल ली और जल्दी से वापस आ गया, और उस लड़की की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लें पानी मीम और पानी की बोतल। उसकी तरफ देते हुए नजर इत्फाफिया तौर पर
उस लड़की की गर्दन पे पड़ गई, जहां पर रेड निशान नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने तशद्दुद किया हो। उस लड़की ने पानी की बोतल पकड़ते हुए जजाक अल्लाह कहा, जो कि अली को काफी अजीब लगा। नाश्ते से फारिग होकर उसने उस लड़की से पूछा कि मीम, अब आपको कहाँ इतारों सर, जहां आपका दिल करे आप मुझे उतार दें। वैसे तो मेरा कोई घर नहीं है। उसकी आवाज में फतावा था। अली को बहुत ज्यादा हैरानी हुई और मन ही मन में सोचा कि जिस्म फरोश ही सही, मगर ये कैसा जवाब है। घर तो होगा ही, भले रेंट का ही सही, या कहीं तो रहती होगी। उसे शर्मिंदगी होने लगी थी कि किसी के दिल का हाल अल्लाह पाक ही जानता है। मुझे क्या हक है ऐसा फतवी देते हुए। क्या पता वो वाकई मजबूर हवासी। इस नाम में उस लड़की ने गाड़ी का दरवाजा खोला और फिर नीचे उतर गई। अली अपनी सोचों में था। एक पेशावर जिस्म फरोश औरत से उस कस्म की गुफ्तगू की मुझे तवक्का नहीं थी। वो सारी पेशावर औरतें तो मदद भी अपना हक समझकर वसूल करती हैं। जब वो अपने ख्यालों से बाहर आया तो वो काफी दौड़ जाती दिखाई दी। अब क्या होगा? क्या अली उस जिस्म फरोश औरत को अपने पास रखेगा या उसे फिर गंदगी की तरफ जाना पड़ेगा? क्या होगा जाने उसकी अगली किस्त में।